की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर करोज्ज्वलकायका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याज समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इवदास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इवदास का सादर प्रणाम। दूर दूर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इवदास का सादर प्रणाम। मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में इवदास का सादर प्रणाम। आइए बंधुओं, कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, एक बार वेदव्यास जी सरस्वती नदी किनारे बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठे थे। तभी वहाँ पर नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि आप इतने चिंतित अवस्था में क्यों हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं, क्या बताऊं, मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। बंधुओं, आजकल के लोग कैसे हैं, गले में चैन है फिर भी बेचैन है, घर में कार है फिर भी बेकार है। बंधुओं, वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण अनेक महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना कर दी जिसमें 1 लाख मंत्र हैं, परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, आपने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण तो लिख दिए परंतु आपने इन हाथों से श्री कृष्ण की कथा नहीं लिखी, इसीलिए आपके मन में शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताता हूँ कि मैं अपने पूर्व चरित्र में एक दासी का पुत्र था और वो दासी कोई साधारण दासी नहीं थी, वह सदैव संतों महापुरुषों की सेवा करती थी। एक बार मैं गाय चराने गया तो जब मैं लौट के आया तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ आप इतनी संतों की सेवा क्यों करती हो, आपको इससे क्या मिलता है। परंतु मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी कुछ नहीं जानते और मुझे फटकार लगाकर भगा दिया। तब मेरे गांव में कुछ संत चतुर्मास करने के लिए आए थे। वह चतुर्मास करने के लिए मेरे गांव में रुके थे। रोज की तरह मैं फिर गाय चराने गया तो जब शाम हुई
शाम को जब मैं गाय चराकर आ रहा था, जब मुझे बहुत ही भूख लगी तो मुझे रास्ते में उन संतों का आश्रम मिला और वहाँ देखा कि उन संतों के आश्रम के बाहर कुछ पत्तलें पड़ी हैं और उन पत्तलों में थोड़ा थोड़ा अन्न है। तो मैंने वहाँ पर गया और मैंने उन पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न बीन कर एक गिलास बनाया और मैं पी गया। तब वहाँ पर एक संत यह सब देख रहा था और जैसे ही मैंने वह गिलास पिया, उसी समय मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब संत देख रहा था तो संत आए और कहने लगे, तुम एक गिलास और बनाओ और पियो। फिर मैंने एक गिलास और बनाया और उसे भी पिया। तब मेरे अंदर उन संतों के प्रति निष्ठा श्रद्धा जागृत हो गई और मैं उनकी सेवा करने लगा। तो जब उनका चतुर्मास पूर्ण हुआ तो वह जाने लगे। जब वह जाने लगे तो मैं रोने लगा और कहने लगा कि आप अगर चले जाओगे तो मैं किसके साथ रहूँगा, मेरा कौन है। अब तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, ओम नम। वो मंत्र कौन सा है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र में भगवान के 4 नाम हैं। अब उन संतों ने मुझे यह मंत्र दिया और वह चले गए। तो मैं अब इस मंत्र का जप करने लगा और भगवान का भजन करने लगा। तो मेरी माँ परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब तो ये शादी भी नहीं करेगा, अब तो ये संत बन जाएगा। तो एक दिन मेरी माँ गौशाला में गाय को चारा डालने गई। तो जब वह चारा डालने गई तो उनके पैर के नीचे एक सर्प आया और उनका पैर उस सर्प के ऊपर रख गया। तो उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। तब उन्होंने वहाँ पर प्राण त्याग दिए। तब मुझे यह पता चला मेरी एक आँख से खुशी के आंसू और एक आँख से दुखी के आंसू। दुख के आंसू इसलिए कि माँ मर गई और खुशी के आंसू इसलिए कि अब मुझे भगवान के भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो अब फिर मैं भजन करने लगा और मैं जा रहा था। जब मैं एक नदी के पास से जा रहा था तब मुझे प्यास लगी और मैंने वहाँ उस नदी से पानी पिया। तो उस नदी के पास एक वृक्ष था। मैंने पानी पिया और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो दर्शन नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें अगले जन्म में ज़रूर दर्शन दूंगा। तो जब मैंने यह सुना तो मैं रोने लगा और रोते रोते वहीं पर प्राण त्याग दिए। और बंधुओं, फिर नारद जी का दूसरा जन्म हुआ। और बंधुओं, इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विराम। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।